वर्तमान में इजराइल की जनसंख्या 93,11,000 से कुछ ज़्यादा है और ईरान की जनसंख्या करीब 9 करोड़ है। दोनों के जनबल में इतना अंतर होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दुश्मनी ऐसी कि दोनों मुल्क वास्तविक युद्ध के दौर में किसी भी वक्त प्रवेश कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो कई लोगों को डर है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी। फिलहाल तो पूरी दुनिया दम साधे ये देख रही है कि आगे क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है सांप नेवले जैसी दुश्मनी पाले ये दोनों मुल्क कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में ईरानी मूल के इजरायलियों की संख्या 2.5 लाख से अधिक है। इसमें वे दोनों शामिल हैं जिनका जन्म ईरान में हुआ और अब इजराइल में रह रहे हैं, और वे लोग भी जो इजराइल में हैं लेकिन वे ईरानी मूल के माता पिता से पैदा हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। इस कड़ी में हम जानेंगे युद्ध के मुहाने पर खड़े दो दुश्मन मुल्क इजराइल और ईरान की दोस्ती की कहानी। इसमें हम जानेंगे कैसे ईरान के लिए इराक पर बम बरसाए थे इजराइल ने। ये भी जानेंगे कि ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम का हवा पूरी दुनिया में खड़ा किया जा रहा है उसकी शुरुआत भी दोनों मुल्कों ने मिलकर की थी। बात आज से 18 साल पुरानी है। साल 2006 के सितंबर महीने की एक सुबह थी। वो बीबीसी की संवाददाता फ्रांसिस हैरिसन ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद थी। तब उन्होंने देखा कि राजधानी तेहरान के यसूफाबाद इलाके में यहूदियों के प्रार्थना स्थल सिनेगॉग के सामने सूरज उगने के साथ ही भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई और फिर लोग बारी बारी से सिनेगॉग में घुसे और अपनी पवित्र किताब तोरा का पाठ किया। इसके बाद सभी अपने अपने काम पर रवाना हो गए। फ्रांसिस को हैरानी हुई क्योंकि वो इजराइल के दुश्मन देश ईरान में थी और यहाँ यहूदी समुदाय के लोगों की इतनी बड़ी संख्या में दिखाई देना उनके लिए खबर थी। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ईरान में अनेक स्थानों पर बहुत से सिनेगॉग हैं जिनमें यहूदी अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करते हैं। तब पूरे ईरान में यहूदियों की संख्या 25,000 से ज़्यादा थी। बता दें कि ईरानी क्रांति के पितामह माने जाने वाले इमाम खमैनी ने भी यहूदियों को एक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अपने मुल्क में रहने के लिए मान्यता दी थी और ये भी कहा था कि उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। दरअसल ईरान में जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था तब भी यहाँ यहूदी रहते थे, यानी ईरान में उनका अस्तित्व 2700 साल पुराना है। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 1979 में मशहूर ईरानी क्रांति के दौर में ईरान में करीब 1.5 लाख यहूदी रहा करते थे। इजराइल सरकार के द्वारा संरक्षित वेबसाइट ज्यूइश वर्चुअल लाइब्रेरी में एक वाक़े का जिक्र मिलता है जिसके मुताबिक ईरान, जिसका पुराना नाम फारस भी है, उसी के एक मशहूर राजा हुए हैं कुस्रू। वे कहते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी भर का राज्य दिया है। उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम में उसका एक भवन बनना चाहिए, इसलिए उसकी प्रजा के सभी लोग, तुम में से चाहे कोई भी हो, उसका परमेश्वर उसके साथ है तो वो वहाँ रवाना हो जाए। मतलब यरूशलेम में बने पवित्र टेम्पल माउंट का संबंध भी कहीं ना कहीं ईरान से है। अब आते हैं आधुनिक दौर के इतिहास में। 14 मई 1948 को जब इजराइल की स्थापना हुई तो अरब वर्ल्ड में उसे मान्यता देने वाला तुर्की के बाद दूसरा मुल्क ईरान ही था। ध्यान रहे, ये वो वक्त था जब मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। जब इजराइल के खिलाफ 8 मुस्लिम देशों ने एक साथ 6 दिनों का युद्ध लड़ा तब भी ईरान उसमें शामिल नहीं हुआ था। इसी दौरान एक और वाक़या हुआ। 15 अगस्त 1953 को जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 6ठी वर्षगांठ मना रहा था तब अमेरिका ने ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी। ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार के इजराइल से अच्छे संबंध थे। एक वक्त ऐसा था जब शाह की सत्ता के दौरान ईरान इजराइल का मुख्य तेल सप्लायर था, जबकि इस दौरान दूसरे अरब देश इजराइल से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहे थे।
कतर के मशहूर टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक दोनों देशों के बीच तब संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से न सिर्फ मदद मिलती थी बल्कि उसको ट्रेनिंग भी मिलती थी। कहा जाता है कि उस वक्त दोनों ही मुल्क साथ साथ परमाणु तकनीक को प्राप्त करने के गुप्त मिशन में जुटे थे। दोनों के बीच संबंध तब बिगड़े जब ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। तब अयातुल्लाह खुमैनी ने शाह पहलवी वंश के शासन को खत्म करने के बाद कहा कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल छोटा शैतान। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व वाली ईरान की नई सरकार ने इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एयर रूट को भी बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच तभी से दुश्मनी चल रही है। 22 सितंबर 1980 को एक और वाकया हुआ जिसकी वजह से दोनों देश फिर से करीब आए। दरअसल तब सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक ही ईरान पर हमला कर दिया। ईरान जंग के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा उसे भारी जनहानि हुई। ऐसी स्थिति में उसी साल अक्टूबर महीने में ईरान ने अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा। कहा जाता है कि तब वहां एक सीक्रेट डील हुई। नतीजा ये रहा कि 24 अक्टूबर 1980 को ईरान को स्कॉर्पियन टैंक और F-4 फाइटर जेट्स के लिए 250 टायर इजराइल ने दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ईरान को हथियार भेजता था, लेकिन वो हथियार उसे इजराइल के रास्ते मिलते थे। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए खुद ही अमेरिकी हथियार खरीदे और उसे ईरान को दिए। उसकी कीमत तब $200 बिलियन थी। यही नहीं, ईरान के आग्रह पर तब इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने ईरान में बमबारी करने के लिए अपने F-16 विमान को भी भेजा था। तब उस विमान ने बगदाद में भयंकर बमबारी की थी। जानकार बताते हैं कि 1969 की क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंधों में जो खटास आ गई थी, उसे इजराइल इराक युद्ध के दौरान ईरान का साथ देकर इजराइल सुधारना चाहता था। लेकिन दोनों देशों में संबंध तब बिगड़े जब यह खुलासा हुआ कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने का काम शुरू कर चुका है। इजराइल किसी कीमत पर यह नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। तब से दोनों देशों के रिश्ते खराब होते रहे और धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गए। अब हालत यह है कि दोनों देश एक दूसरे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि इस दोस्ती और दुश्मनी की कहानी में राजनीतिक सनक और अहम दोनों हैं। नमस्कार।